सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अपने नृत्य के लिए भी एक बार मन भर के तालियां बजा दी। हाँ नहीं, सर मथुरा में आकर यह अनुमान मिला, सर मथुरा में आकर यह अनुमान मिला, कविता पढ़ने से पहले सम्मान मिला। हिंदू मुस्लिम सभी जहां पर जिंदाबाद, इस महफिल में पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह। नीरज बाबा महाकालेश्वर की नगरी में प्रथम बार उपस्थित होने का यह सौभाग्य मिला है। हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, जिनसे कविता में मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। हम आदरणीय डॉक्टर राकेश दीक्षित जी से, आदरणीय जलालुद्दीन जी, दीपक भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ। इन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की जोड़ी की वजह से इस नगरी में ये तहजीब जिंदा है, ये संस्कृति जिंदा है। आप सब ने तहजीब की हिफाजत का, सांस्कृतिक क्षरण के दौर में संस्कारों को बचाने की जो जिम्मेदारी ले रखी है, ये बड़ी बात है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब ये कार्यक्रम ना हो पाने की स्थिति में था, तब भी आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप सबने पूरी ऊर्जा से इस कार्यक्रम को सजाया, संवारा। एक बार इस जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं अपने काव्य पाठ के क्रम में, क्या बात है, 700 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया हूं और बहुत कम नहीं, तुमने जो विषय छेड़ा है, तुमने जहां से बात शुरू कर दी, वो बात ही इतनी बड़ी बात होती है तो कोई बात होती है, वरना बेबात कोई बात नहीं होती। दोस्तों, हमको राधा और कृष्ण तब ज्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खां गाता है, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। हमको भगवान भोलेनाथ की स्तुति तब ज्यादा पावन लगती है जब गुजरात के उस्मान मीर साहब नमामि समीसा सुनाते हैं और रामकथा मर्मज्ञ संत मोरारी बापू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं, मन भर के तालियां। बहुत कम काव्य पाठ करना है मुझे, लेकिन अगर आपकी चेतना हम तक आपकी तालियों के रूप में आ गई तो हमारी ये थकान दूर हो जाएगी। एक लंबी यात्रा की थकान है। मैं काव्य पाठ के क्रम में हूँ। आदरणीय राजकुमार भैया बैठे हैं, उनके घर में बैठकर यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया है महाकालेश्वर की नगरी का। मेरा ये दायित्व बनता है कि 4 पंक्तियों में अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापन कर दूं, उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ से जुड़ूं। महाकाल की चौखट पर मस्तक झुकाने का अवसर आपने दिया है, इसलिए मैं अपने उस दायित्व का निर्वहन 4 पंक्तियों में करते हुए आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। कि शीश श्रद्धा भक्ति से झुकाते देहरी पे आके, शीश श्रद्धा भक्ति से झुकाते देहरी पे आके, दया दृष्टि रहे सब पर महादेव की। शीश श्रद्धा भक्ति से झुकाते देहरी पे आके, दया दृष्टि रहे सब पर महादेव की। भावना के सुमनों से, अक्षरों के दीपकों से, आरती उतारे मिलकर महादेव की। मेल जोल का प्रतीक मेला लगा हुआ और ध्वनि गूंज रही हर हर महादेव की, ध्वनि गूंज रही हर हर महादेव की। जितना लिखे कलम उतना है कम, जितना लिखे कलम उतना है कम, ऐसी महिमा है महाकालेश्वर महादेव की। और आइए कुछ पंक्तियों में आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। गायन्तु देवा गायन्ति देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पर्वगा स्पद मार्ग भुगते, भवंतु भूया पुरुषे पुरुषत्वात् का उद्घोष करने वाले लोग हैं हमारे बीच में। राष्ट्रीय चेतना की एक बड़ी शख्सियत, भारत विकास परिषद के बड़े अधिकारी डॉक्टर एस डी मंगल जी बैठे हैं। रास्ते में हमने उनके घर में हम सबको उपस्थित होने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद मिला और चाय भी पिलाई थी। कविता के प्रति उनका प्रेम है जो उन्हें यहाँ खींच लाए इतने व्यस्ततम दौर में। आइए मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। तमाम नौजवान मित्र हैं, हमारे ईओ साहब भी युवा हैं, हमारे इस नगर के प्रथम नागरिक भी युवा हैं। 4 पंक्तियों में मैं निवेदन करता हूँ अपने भाइयों से, अपने संस्कार बचा लेना, अपनी तहजीब की हिफाजत कर लेना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। सुनना मेरे मित्रों, कि 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में अमर शहीदों की पसंद को न भूलना।
क्या बात है। 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में अमर शहीदों की पसंद को न भूलना। चाउमीन पिज्जा की दीवानी दुनिया के लोगों, बासमती चावल की गंध को न भूलना। चाउमीन पिज्जा की वाह, दीवानी वाह, वाह, दुनिया के लोगों, बासमती चावल की गंध को न भूलना। मानवीय मूल्य मिटने न पाए इसलिए राष्ट्रवादी किसी अनुबंध को न भूलना। राष्ट्रवादी किसी अनुबंध को न भूलना। वो अक्षय व सलमान वाली पीढ़ी के जवानों, रामकृष्ण व विवेकानंद को न। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मुझे जितनी तालियां आपने बजा दी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था 5 मिनट में काम करूंगा, हालांकि काम 5 मिनट में ही अपना कर लूंगा। तालियों की बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, कोई कवि तालियों से बड़ा नहीं होता। मान लीजिए हमारी कविता में आपने ज्यादा ताली बजा ही दी। आदरणीय राकेश जी बैठे हैं, आजाद दादा बैठे हैं, अजय अंजाम भैया, गौरव भाई और अमन भाई बैठे हैं, शुभम जी बैठे हैं। सब लोगों की कविता में कम ताली बजा दी तो इसका मतलब नहीं है कि इस मंच के सबसे छोटे कवि का कद बहुत बड़ा हो गया। हम जहां हैं वहीं रहेंगे, बड़े यही लोग रहेंगे। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र को पढ़ा और किसी काव्य शास्त्री ने काव्य प्रयोजन में यह उल्लेख नहीं किया कि कविता का उद्देश्य तालियां बजवाना होता है। मैंने भरत, भामह, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, शंकुक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, रूयक, शोभा कार्मिक, हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, पंडित राज जगन्नाथ, अभय दीक्षिता, तमाम आचार्यों को पढ़ा। किसी कवि ने यह नहीं लिखा कि कवियों का कविता का उद्देश्य तालियां बजवाना होता है। लेकिन अगर आपकी तालियां यहां तक आते हैं तो कवि को बल मिलता है, संबल मिलता है। इस पूरे मंच के सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए और मैं शुरू होता हूं। वाह नीरज वाह। कि जनगण मन व तिरंगे और हिंदी को मैं सादर प्रणाम हर दम लिखता रहूं। जनगण मन व तिरंगे और हिंदी को मैं सादर प्रणाम हर दम लिखता रहूं। जिंदा दिल जागरूक नौजवानों के लिए मैं जय हिंद जन्म जन्म लिखता रहूं। देश व समाज की सदैव सेवा करने की अपनी कलम से कसम लिखता रहूं। बोस बिस्मिल जैसे बांकुरों की वसुधा पे बार बार वंदे मातरम लिखता रहूं। जिंदाबाद। और आइए क्या बात। कुछ पंक्तियों में इस राष्ट्र का वंदन करते हैं, इस देश का वंदन करते हैं। हमारा देश हमेशा से महान रहा है, विश्व गुरु की संज्ञा से विभूषित हुआ है हमारा देश। आइए उसकी वंदना करें, मातृभूमि की वंदना करें कुछ पंक्तियों के माध्यम से। कि देवताओं ने भी बार बार अवतार लेके मस्तक पे अपने जहां की धूल धारी है। नगराज मस्तक का ताज बन के विराजे और चंद्र तारकों ने आरती उतारी है। ऋतुएं है पहनाती नित्य नए परिधान, जिन पद कमलों का सिंधु भी पुजारी है। शस्य श्यामला है सुजला है सुफला है, यह विश्व वंदनीय भूमि भारती हमारी है। नदी झील झरनों की झांकी की मनमोहक है। सुमनों से सजी घाटी घाटी मेरे देश की, सुर सरिता सी सौम्य संस्कृति की सुवास विश्व भर में गई है बांटी मेरे देश की। पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी मेरे देश की। और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, चंदन से कम नहीं माटी मेरे देश की। वाह। और एक छंद इस देश के सांप्रदायिक सौमनस्य को गाना चाहता हूं, जिस बात को आजाद दादा ने जिस संदर्भ को छेड़ा, और ये छंद समर्पित करता हूं इस जोड़ी को आदरणीय चेयरमैन साहब यो साहब को समर्पित करता हूं। कि कान्हा की कला पे रीझ कर भक्ति भावना के छंद रचते हैं रसखान मेरे देश में। क्या बात है। इस देश में कभी ये आवाजें उठने लगती किसी विश्वविद्यालय के गलियारों से कि हर घर से अफजल निकलेगा अफजल, हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं यह सांप्रदायिक सौमनस्य की इस भूमि पर, कि जिस देश में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों के साथ रहीम के दोहे लय से लय मिलाते हो, जिस देश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे का वर्ण कर लेते हो, जिस देश में जनमानस के दिलों में अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम के प्रति आस्था का सागर हिलोरे मारता हो, उस देश में कोई भी अफजल नहीं निकलेगा। अगर कहीं से किसी अफजल ने निकलने की जरूरत की तो उसको निपटाना भी हम जानते हैं। वाह। नाम ऊंचा करते हैं देश का जो दुनिया में, नाम ऊंचा करते हैं देश का जो दुनिया में, ऐसे सरनाम यहां नाम पैदा होते हैं और दमदार कदम बढ़ाते हैं जो राह में तो मंजिलों के दिलों में सलाम पैदा होते हैं। शेखर
भगत, अशफाक, बिस्मिल, बोस, खुदीराम, उधम तमाम पैदा होते हैं और निकलेंगे नहीं अफजल से आतंकी। यहाँ तो हमीद व कलाम पैदा हो। क्या बात है। तब निवेदन करता हूं वाह, जिंदाबाद। कि कान्हा की कला पे रीझ कर भक्ति भावना के छंद रचते हैं रस खान मेरे देश में। तुलसी के साथ में रहीम से मुसलमान है निभाते कविता की आन मेरे देश में। बिस्मिल और अशफाक से उदाहरण साथ साथ देते बलिदान मेरे देश में। और जब भी जरूरत पड़ी है तब तब हुए एक हिंदुआ मुसलमान मेरे देश में। वाह। और आइए बहुत जल्दी से 1.5 मिनट की कविता पढ़कर मैं बैठता हूं क्योंकि बड़े कवियों को पढ़ना है। ये निर्णय आइए अच्छा इस सरमथुरा की धरती पर, बाबा महाकालेश्वर की नगरी पर, इस राजपूताना में, इस वीर भूमि राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान का दृश्य रखने की कोशिश करता हूं। 1 महीने पहले लौटिएगा कि वादिये कश्मीर की महकी हवाएं कह रही। बड़े ध्यान से मेरे युवा मित्र सुन लेंगे तो उनको पूरा जनरल नॉलेज थोड़ा सा आ जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आवश्यक कविता है कि वादिये कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, तमिल उत्कल असम केरल मस्त हो सब गा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे, मन लुभावन है छुअन छत्तीसगढ़ के छंद की, यूपी एमपी सब जगह बरसात है आनंद की, मस्त मौसम झारखंडी बिहारी बाना अजब, अपनी अलबेली ठसक में दिखता हरियाणा गजब, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। क्या वो बात। हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। आज नागालैंड अरुणाचल सभी मस्ती में है, अजब रौनक छोटे से सिक्किम के हर बस्ती में है। उत्तराखंड गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए, उत्तराखंड गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए, और राजस्थान अपने शौर्य की गाथा लिए। वाह। त्रिपुरा गोवा सभी गर्वित गर्व में गुजरात है, त्रिपुरा गोवा सभी गर्वित गर्व में गुजरात है। और अपनी उस मराठी शान की क्या बात है, दिल्ली चंडीगढ़ दमन दादर नगर लद्दाख में, पांडिचेरी लक्षद्वीपों अंडमानी आंख में, एक अलबेली अलौकिक है चमक उल्लास की, है झलक इस देश के प्रति आस्था विश्वास की, है झलक इस देश के प्रति आस्था विश्वास की। अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, हो गई है अपनी आजादी 77 साल की। मैं चाहूंगा एक बार आप शिवम के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये इस देश को जिसकी जरूरत है उस स्वर में स्वर मिलाया है शिवम ने। कई सारे नीरज पांडे, माफी चाहूंगा, नीरज ने उस स्वर में स्वर मिलाया है और यही वो देश है। मैं वहां से उठ के यहाँ इसीलिए आया, मैं एक व्यंग्यकार को बुलाने जा रहा हूं और नीरज ने इतनी अच्छी कविता आपके बीच में सुनाई। हम कई बार तुलना करते हैं, पूरे देश की यात्रा नीरज ने करवा ली हमें। हम कई बार भारत पाकिस्तान की तुलना करते हैं। कई अर्थों में हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु है। हमने पाकिस्तान के, आप देखिए तो पाकिस्तान की मनुष्यता ही वो नहीं है जो हमारी मनुष्यता है। हमने कई बार क्रिकेट में पाकिस्तान को पराजित कर दिया, हमने कई बार कारगिल के मैदान में पराजित किया, हमने कई बार कई जगहों पे पराजित किया क्योंकि हमने मनुष्य बड़े पैदा किए। याद कीजिए आप, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे परवेज